हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह कर्नाटक के बेंगलुरु से संबंधित है, जहाँ KSCA यानी कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का हेड ऑफिस है। आप सभी लोगों को पता होगा कि RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहली बार IPL का खिताब जीता, PBKS यानी पंजाब को हरा करके। पंजाब किंग 11 भी एक्चुअली पहली बार खिताब के लिए फाइनल में लड़ रहा था RCB से, बस RCB भाग्यशाली था जिसने कि पंजाब किंग 11 को हरा दिया और इस प्रकार से IPL का खिताब जीत लिया। लेकिन उसके बाद एक चिन्ना स्वामी स्टेडियम के दरवाजे पर ही, यानी जो एंट्री गेट है, जो प्रवेश द्वार है, उसी के पास जो एक भगदड़ मच गई स्वागत करने के चक्कर में, और उस भगदड़ में 11 लोगों को मौत मिल गई, 11 लोग मर गए। हालांकि पहले राज्य सरकार ने उन पर जो मृतक लोग हैं उनके परिवार, उनके करीबियों को 11 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट अनुमन्य किया था। बाद में शायद उसे बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। उसके बाद से हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया इसका, और उसमें जस्टिस राव और जस्टिस जोशी की बेंच ने RCB को डायरेक्ट किया, क्रिकेट एसोसिएशन को डायरेक्ट किया और राज्य सरकार को डायरेक्ट किया कि आवश्यक सभी दस्तावेज कोर्ट के समक्ष उपलब्ध करावें और अपनी स्टेटस रिपोर्ट दें। इसी बीच जो है जस्टिस कृष्ण कुमार, जस्टिस SK कृष्ण कुमार ने उस कंपनी के इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए शख्स जिनका नाम सुनील मैथ्यू है, उनको जमानत दे दिया। यही नहीं, अन्य लोगों को भी जमानत दिया और डायरेक्ट किया राज्य सरकार को कि भाई पुलिस को कि जब तक इस केस में फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक कोई एक्शन न लिया जाए। एक्चुअली रघुराम भट्ट जो KSCA के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, के श्रीराम ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। रघुराम भट्ट साहब जो है ये पहले स्पिनर भी रह चुके हैं। इसके अलावे जो है ES जयराम जो कि ट्रेजरार हैं, A शंकर जो कि सेक्रेटरी हैं, इन सभी लोगों को जमानत दे दिया गया है। सिंगल जज बेंच ने दिया है। S कृष्ण कुमार वहाँ के सिंगल जज हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, जिन्होंने कि ये आदेश दिया है। यही नहीं, इसके अलावे जो है उन्होंने निखिल सोसार जो कि वहाँ के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के से जुड़े हुए हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सारा काम देखते हैं, उनको ग्रांट नहीं किया है बेल। उनकी जमानत पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी, लेकिन सुनील मैथ्यू को दे दिया है जो कि इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनको नहीं दिया है, निखिल सोसाल को नहीं दिया है। ठीक है, निखिल सोसाल साहब को ये कहा कि भाई अगले सप्ताह हम देखेंगे इस मामले को। इसमें जो एडवोकेट जनरल राज्य के हैं शशि किरण शेट्टी साहब, वो अपीयर हुए थे। शशि किरण शेट्टी साहब ने कहा भाई पुलिस का कोई इरादा नहीं है तत्काल में किसी को गिरफ्तार करने की इस इवेंट से जुड़े हुए। लेकिन इसी बीच जो है निखिल सोसाल साहब ने अपना तर्क दिया कि भाई पुलिस ने नीजर्क रिएक्शन किया और हम लोग को अरेस्ट कर लिया। आप सभी को पता है निखिल सोसाल और सुनील मैथ्यू दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। एक इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े, एक ओवरऑल फाइनेंस और अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में जो सिंगल जज बेंच S कृष्ण कुमार का है वहाँ का कर्नाटका हाई कोर्ट का, उसने मैनेजमेंट या सरकार को ये निर्देश दिया है भाई किसी व्यक्ति को या पुलिस को निर्देश दिया है कि किसी व्यक्ति को इस व्यक्ति को जब तक ये प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो जाती गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि उसने
पर्सनल लिबर्टी और अन्य चीज़ों का मुद्दा भी वहाँ उठा था, और इस आधार पर सिंगल जज बेंच ने इन लोग जमानत दे दी, चूँकि सीधा कोई हाथ तो था नहीं इन लोगों का। ये दूसरी बात है कि राज्य सरकार के निर्देश पर जो तर्क दिया गया था, पुलिस ने नीजर्क रिएक्शन किया और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे कि रघुराम भट्ट साहब जो प्रेसिडेंट हैं, उनको भी जमानत मिल गई है, अग्रिम जमानत। के श्रीराम ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा जो है वहाँ ए शंकर सेक्रेटरी हैं के सी ए कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के। ई जे जयराम ये ट्रेजरार हैं, और सुनील मैथ्यू ये इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जिसने कि वहाँ ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो जस्टिस राव और जस्टिस जोशी के बेंच में, यानी 2 जज बेंच में डिवीज़न बेंच ही होता है, हाई कोर्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो होता नहीं है। तो हाई कोर्ट के जस्टिस राव और जस्टिस राव एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हैं वहाँ के। कामेश्वर राव पूरा नाम है उनका। जस्टिस जोशी और जस्टिस राव ये दोनों इस मामले को देख रहे हैं। तो जाहिर है सिंगल जज बेंच के फैसले को डिवीज़न बेंच के सामने हाई कोर्ट में चैलेंज करने की परंपरा रही है, और चैलेंज किया भी जा सकता है। उसके बाद तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ेगा, लेकिन हमको उम्मीद कम है कि सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट से मामला रफा दफा हो जाएगा। डिवीज़न बेंच के सामने मामला जाएगा और मुकदमा चलता रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो इन लोगों का इस हत्या में है नहीं। यानी 11 जो लोग मरे हैं स्टैम्पीड में, भगदड़ में, उसमें सीधा सीधा हाथ तो इन लोगों का है नहीं। तो इस वजह से इसमें इन लोग जमानत मिल जाएगी, मुकदमा चलता रहेगा। फिर मुकदमे में जो फैसला आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। कब फैसला आएगा, कितनी देर बाद आएगा। अभी तो जांच के लिए भी जो वहाँ के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने शेट्टी साहब ने निवेदन किया है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट से कहा है भाई जांच चलती रहेगी, इसका आदेश आप दे दीजिए। तो कर्नाटका हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने ये आदेश दे दिया है कि भाई जांच चलती रहेगी, जांच में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो IPL का खिताब जीता है फाइनल का, उसको लेकर के जो अफरा तफरी मची थी कर्नाटक में, उसी में 11 लोगों को जान गए। इसमें किसी का सीधा हाथ तो है नहीं। इसलिए राज्य सरकार अपनी साख बचाने के लिए काम कर रही थी। चूँकि वहाँ BJP भी हमलावर है, राज्य सरकार अपनी साख बचाने के लिए काम, चूँकि कांग्रेस का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ की ब्रूट मेजॉरिटी से वहाँ सरकार चल रही है कांग्रेस की। तो सिद्धारमैया साहब जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और चाहे D शिवकुमार ने पुलिस की तारीफ की है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और राज्य के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं सिद्धारमैया जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने भी प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस की तारीफ किया। इन लोगों के टाइमली हेल्प से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। हालांकि जांच में सहयोग करने का RCB के मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट ने सबने वादा किया है। देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।